नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बीते दिनों जिस प्रकार से जिम ट्रेनर को सरेआम अहले सुबह गोली मारी गई थी, उसके बाद लगातार उस केस के अपडेट्स हम आपको बता रहे थे। 4 गोलियां लगने के बावजूद 2.5 किलोमीटर स्कूटी चलाकर जिम ट्रेनर पीएमसीएच पहुंचता है। उसके बाद उसके इलाज शुरू होते हैं, तमाम बातें आती है। पिता के द्वारा बताया जाता है कि किस प्रकार से वो किसी खुशबू नामक लड़की ने यह सब कुछ करवाया है, और उसके बाद से जब खुलासा होना शुरू होता है तो पता चलता है डॉक्टर राजीव सिंह, जो कि काफ़ी चर्चित डॉक्टर हैं, और उनकी पत्नी का यह पूरा मामला था। खुशबू सिंह पर तमाम आरोप लगाए गए और इसके अलावा कई ऑडियो भी वायरल होते रहे। सारे अपडेट्स हमने आपको वीडियोज़ में दिए हैं। इसके अलावा फिलहाल आईसीयू वार्ड में विक्रम सिंह राजपूत एडमिट हैं और दैनिक भास्कर अखबार ने उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद उन्होंने अपने जुबान से ही सारी बातों को बताया और किस प्रकार से उनके खुशबू से क्या संबंध थे, क्या कुछ था, ये सब कुछ बताया है। हम आपको ये सब कुछ सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि खुशबू सिंह से मेरी जान पहचान है। हम सर यानी कि डॉक्टर राजीव सिंह को जिम सिखाने जाते थे। उसी दौरान हमारी बातचीत होती थी। कुछ समय बाद ही हम उनके पास से हटना चाहते थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, हटना चाहा तो मुझे वो ब्लैकमेल करने लगी। कभी सुसाइड कर लेंगे तो कभी कुछ, और ऐसे ही वो बार बार ऐसे करते रही। लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे हटते चला गया। उसने तरह तरह से मुझे ब्लैकमेल किया। ये कहा कि घर पर जाकर हम हंगामा करेंगे। हम उनके साथ डर के रहे। इसके बाद भी वो घर पहुंच गई, बहुत ड्रामा की। हम हटना चाहे तो घर वालों ने मेरा साथ दिया। उसने धमकी दी कि तुम जहां काम करते हो वहां जाकर हंगामा करेंगे। जिम में आकर एक एक महीना तक बैठी रही। हम घर छोड़कर भाग जाते थे, नंबर बदल लेते थे, लेकिन नया नंबर भी उसको कहीं से मिल जाता था। कहाँ से निकलवा लेती थी हमें समझ में नहीं आता था। जिस जिम में वो हंगामा करती थी और कभी टीवी फोड़ने की बात करती थी। मेरे स्टूडेंट्स भी ये सब देखा करते थे। आप चाहे तो जिम के स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं। जब हम शूटिंग पर जाते थे तो सिंगरों को कॉल करके बोलती थी कि ये ऐसा है वैसा है, इसे काम पर मत रखो। वो मेरे साथ रहना चाहती थी, जो हम नहीं चाहते थे रहना। ठीक है, ज़बरदस्ती मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहती थी। उसके बाद हुआ क्या कि जब हम छोड़ दिए तो वो बोली कि जो मैंने पैसा खर्चा किया वो तुम मुझे लौटाओ। तो उतना एक साथ अमाउंट जो आप 3 साल में खर्चा 2 साल में कीजिएगा तो थोड़ा लौटाना तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम अपना गाड़ी और फ़ोन बेच दिए। हम लेके पैसा, हम कुछ कैश दिए थे, बाकी पेमेंट हम उनके हस्बैंड के अकाउंट में डाल दिए पैसा। इवन कि जब मैं छोड़ के पटना भागा कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं काम ही नहीं करूँगा, पटना में ना रहूँगा, इन्होंने कम से कम 1000 लोगों को कॉल मैसेज किया है कि मैं ऐसे से उनकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, मुझे विक्रम से मिलवा दो, मेरी बात करवा दो। मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, जैसा वो काम करना चाहता है वो करे, मैं उसको तंग नहीं। ये सब आखिर क्यों हुआ, इसका जवाब भी विक्रम सिंह राजपूत ने दिया। वो मेरे साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। मैं ऐसा नहीं चाहता था। जब हम छोड़ दिए तो बोली पैसा जितना खर्च किए हैं लौटाओ। उतना अमाउंट जो 1-2 साल में खर्च हुआ हो वो एक साथ लौटाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, अपना फ़ोन बेच दिया और उसको कुछ कैश दिया, और साथ ही साथ राजीव सिंह के अकाउंट में 85,000 रुपये लौटा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने ऐसा खुशबू से पूछा था। तो खुशबू ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पति को ऐसा मामला है या नहीं बताया था। मैंने मामला छुपा लिया था और उन्होंने कहा कि मैम ने पैसा लगाया था इस तरह से, यही बताया था। इसके बाद फेक आईडी बनाकर 1-3 महीने तक हमको टॉर्चर करते रही। जब हमने कंप्लेन करने की कोशिश की तो कहा ऐसा नहीं होगा, इसके लिए एफआईआर करना होगा। इसके बाद फेक आईडी बंद हो गया था, मैसेज आने बंद हो गए थे। मैं खुशी खुशी रहने लगा, अपने काम करने लगा था। शनिवार की सुबह हम अपने घर से निकले तो 2 लड़के रास्ते में मिले। उन्होंने अचानक से दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मुझे तो बस हॉस्पिटल जाना था, जिस दौरान वो मुझे परेशान कर रही थी। मैंने राजीव सर को कॉल भी किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो प्रूफ दो। लेकिन कभी भी वो मेरी बीवी नाम से उसे सल्टा देंगे, लेकिन कभी भी मेरी बीवी के नाम से तो कभी किसी के नाम से आईडी बना रही थी। फिर मैंने उनकी जगह सर को कॉल किया, बताया कि इस तरह से मैम परेशान कर रही हैं, आप देखिए कुछ कीजिए, नहीं तो मुझे फिर थाना जाना पड़ेगा। उसी वक्त उस महिला ने फ़ोन लेकर गाली गलौज करना उसने शुरू किया। जब भी फ़ोन करती थी, मुझे ही नहीं मेरी मम्मी पापा सबको
गाली देती थी, मेरे दोस्तों को कहती थी मुझसे बात करवा दो, वो हम उसकी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, और इस प्रकार से खुशबू मेरे पीछे पड़ी थी और यही सब कुछ उसी के कारण हुआ है। तो तमाम बातें विक्रम सिंह राजपूत के द्वारा बताई गई, मुँह ज़बानी सब कुछ उन्होंने बताया, दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया और उसके थ्रू सब कुछ डिटेल में बताया था। तो ये था असली वजह कि आखिर विक्रम सिंह राजपूत को सरेआम गोलियां क्यों मारी गई। हालांकि बाकी और भी डिटेल्स जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया।